कृष्ण और अर्जुन किसी मंदिर में गए। जब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण मंदिर में गए तो मंदिरों में क्या होता है, आजकल भिखारियों की बड़ी लंबी लाइन लगती है, बड़ी लंबी लाइन होती है। अब अर्जुन और भगवान श्री कृष्ण जब मंदिर जाने लगे, एक भिखारी आया, रोने लगा, भगवान कुछ दे दो प्रभु, कुछ दे दो प्रभु, कुछ दे दो। अब भगवान को दया आ गई कि भिखारी है, मेरे पास आया है, कुछ न कुछ तो देना पड़ेगा। तो भगवान के गले में एक 9 लखा हार था। भगवान ने वो 9 लखा हार निकाल करके भिखारी को दे दिया। भिखारी बड़ा प्रसन्न हो गया, उसको सोने का हार मिल गया। महाराज जब सोने का हार मिला बड़ा प्रसन्न हुआ, हार मिल गया, हार मिल गया, हार मिल गया, खूब चिल्लाने लगा, इतना जोर जोर से चिल्लाने लगा। चोर ने सुन ली ये बात। चोर ने कहा कि इसे हार मिल गया। चोर धीरे से चुपचाप से घर में पहुंचा और रात में हार चुरा करके ले गया। फिर वो भिखारी का भिखारी बन गया। फिर वापस से दौड़ लगा करके मंदिर में आया। जब तक भगवान दर्शन करके वापस आ रहे थे, मंदिर से बाहर आ रहे थे, चोर ने फिर कहा भगवान कुछ दे दो, भगवान कुछ दे दो, भगवान कुछ दे दो। अब भगवान को पुनः दया आ गई कि क्या दे इसे। तो भगवान के पास एक दिव्य मणि थी। मणि समझते? मणि यानी जो यदि लोहे को छुआ दे, पत्थर को छुआ दे तो उसे सोना बना देते, उसे मणि कहते हैं। तो ऐसी मणि थी, दिव्य मणि, वो भिखारी को दे दी। भिखारी ने मणि ली और अब बड़ा और प्रसन्न हो गया। मणि मिल गई, मणि मिल गई। प्रसन्न होकर के वो मणि को ऊपर के जेब में रख लिया और मणि को ऊपर के जेब में रख करके पानी पीने के लिए जब नदी में उतरने लगा, तो महाराज नदी में पानी कैसे पीते? झुक करके। अब जब झुका नदी में पानी पीने के लिए तो वही मणि ऊपर के जेब में से पानी में गिर गई। वही भिखारी का भिखारी बन गया, वही वापस भिखारी का भिखारी बन गया। रोने लगा, वापस से भिक्षा मांगने लगा। 1 साल बाद फिर भगवान आए उसी मंदिर में और वही भिखारी देखा जिसको मणि दी थी, जिसको 9 लखा हार दिया था। अर्जुन ने पूछा भगवान तुमने तो इसे मणि दे दी थी, फिर भी भिखारी बन गया। भगवान कहते हैं कि यही तो कृपा है, यही तो भाग्य की गति है। जब दूसरी बार और भिखारी आया तो भगवान ने क्या किया कि अब उसे 5 का सिक्का दे दिया। बस दान पात्र में 5 का सिक्का दिया। भिखारी उससे भी प्रसन्न हो गया। अब भिखारी 5 रुपए लेकर के जाने लगा, सोचे क्या करें। जाते जाते उन्होंने सोचा क्या करें क्या करें। नदी के पास से जाने लगा तो क्या देखा कि कोई मछुआरा मछली पकड़ रहा था। मन में थोड़ा सा दया का भाव आ गया कि क्यों ना मैं इस मछुआरे को 5 रुपए दे दूं, कहूं कि भैया मछली को छोड़ दे, मत पकड़े, तो मछली तड़प रही है। क्योंकि उसने जब मछली को देखा तो मछली जाल में फंसी हुई है, तड़प रही है। सोचा कम से कम मैं 5 रुपए उसको दूंगा मछुआरे को, तो मछुआरा छोड़ देगा मछली को। पुराने समय की बात थी। मछुआरे के पास जाकर के मछुआरे को 5 रुपए दे दिए। कहा भैया ये तड़प रही है, तू इसे छोड़ दे, इसे मत मारे तू। उन्होंने क्या किया कि 5 रुपए जैसे मछुआरे को दिए, मछुआरे ने कहा ले भैया तू तेरे हाथ से इसे जल में छोड़ दे। जैसे ही उस भिखारी ने मछली को हाथ में उठाया जल में छोड़ने के लिए, तो क्या देखा कि उसी मछली के दांतों में वह मणि जाकर के अटक गई थी जो उसके जेब में से गिर गई थी। वही मणि जो उसके जेब में से गिरी थी वही उसके दांत में अटक गई थी। भिखारी बड़ा प्रसन्न हो गया मणि को देख करके, अरे ये तो मेरी मणि है जो गिर गई थी, जो मुझे भगवान ने दी थी। मणि को निकाला और बड़ा प्रसन्न हो गया। मणि मिल गई, मणि मिल गई, मणि मिल गई, मिल गई, मिल गई, चिल्लाने लगा। धन मिल गया, धन मिल गया, धन मिल गया, खूब प्रसन्न हुआ। चोर पीछे बैठा था। चोर ने सुना मिल गया, मिल गया, मिल गया। चोर को लगा कि इसको मेरा पता मिल गया होगा कि इसका मैंने हार चुराया है, कहीं ऐसा ना हो कि पुलिस को पकड़ा दे। तो चोर ने जल्दी से हार ला करके दिया और हार ला करके दिया, ले भैया ये तेरा हार जो तेरे घर से मैंने चुराया था, आज हार उसे वापस मिल गया। अर्जुन पूछते भगवान ये क्या देख रहा हूं मैं तुम्हारी माया। तो भगवान श्री कृष्ण कहते अर्जुन यही तो मेरी लीला है। साल भर पहले मैंने इसे
9 का हार दिया था, ये मणि दी थी, लेकिन साल भर पहले यह चीज इसके भाग्य में नहीं थी। साल भर बाद जब आज उसके भाग्यों का उदय हुआ तो ये चीज उसे पुनः मिल गई। उसी प्रकार संसार में जो दिखता है वो हमारा नहीं है, हमारे क्या है? बस भगवान श्री कृष्ण अपने हैं, बाकी संसार में अपना कुछ नहीं है। न पुत्र न पुत्री न घर न परिवार न संसार न मकान। ये बस थोड़े दिन के लिए एक मेला जैसा लगता है ना, थोड़े दिन मेला लग जाएगा, 2 दिन बाद जाओ तो पूरा साफ। उसी प्रकार ये भगवान ने जो संसार रूपी एक मेला बनाया है और हम उसमें कुछ दिन के लिए बस भ्रमण करने के लिए आए, घूमने के लिए आए, लेकिन हम समझ रहे कि ये अपना है, ये अपना है। अंतगतवा जब यहाँ से जाओगे तो साथ में कुछ नहीं लेकर के जाओगे। वही ना सोना काम आएगा ना चांदी काम आएगी, बस 2 गज कफन का टुकड़ा तेरा लिबास होगा, बस कुछ नहीं है। क्या है संसार में अपना? ये शरीर पर यदि घमंड करते हो तो मैं बोलूं कि शरीर भी तुम्हारा नहीं है। शरीर का तुम्हारा है? यदि शरीर तुम्हारा है तो तुमने कभी ये क्यों नहीं सोचा कि बाल अपने आप बुढ़ापे में सफेद क्यों हो जाते हैं, इसे काले रखो, इस पर भी तुम्हारे अधिकार नहीं है। तुम बोलते हो कि दांत तुम्हारे अपने आप दांत गिर जाएंगे, ये आंखें तुम्हारी है अपने आप दिखना बंद हो जाएगा, ये कान तुम्हारे हैं अपने आप सुनाई देना बंद हो जाएगा। जब बाल तुम्हारे नहीं है, कान तुम्हारे नहीं है, जबान तुम्हारी नहीं है, जब शरीर तुम्हारा नहीं तो दुनिया में क्या तुम्हारा है? ये तो देखो क्या है। अच्छा बताओ, कुछ है क्या दुनिया में? तो फिर किसके लिए हम इतना धन इकट्ठा कर रहे हैं? किसके लिए, क्यों? धन की आवश्यकता आपको है, धन की आवश्यकता हमें है, लेकिन जो धन भगवान ने दिया है उसका थोड़ा सा सदुपयोग करो। जैसे आज भगवान ने यादव परिवार पर कितनी सुंदर कृपा करी कि नहीं? बड़ी सुंदर कृपा करी यादव परिवार पर, और ऐसे पिताजी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में उनके पुत्र ने ऐसी सुंदर कथा का आयोजन करा दिया। एक बार पुनः यादव परिवार के लिए जोरदार ताली बजा करके स्वागत करें, क्योंकि कन्हैया उसी को चुनता है जिसको कन्हैया